जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज से तारीख 7 और 12 है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे मेरे बर्थडे पर विश किया। वो तमाम मेरे दर्शक, वो मेरे चाहने वाले, मेरे परिजन, मेरे परिवार के लोग, मेरे यार दोस्त, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों से कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी मिलती है, हौसला मिलता है और मैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे पाता हूँ। दूसरी बात कि जिन्होंने नहीं किया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और ऊहापोह में शायद हम बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई शिकवा और शिकायत ना रखें, क्योंकि रिश्तों को सहेज कर रखना भी बहुत बड़ी कला है। और शिकवा शिकायत ना रखें। बाकी उनसे भी मेरा यही है कि आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की शुभकामनाएँ हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए। और रही बात बर्थडे की, तो सर कहते हैं ना कि जन्मदिन जो है ना, वो मैं मनाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ज़िंदगी घटती है, बढ़ती नहीं है। उम्र हो सकता है आंकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन सांसें घटती चली जाती हैं। चलिए, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब मेरी तरफ से एंजॉय करें, खुश रहें और जो कोरोना काल है उसको भुलाएं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। चलिए, आज के दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें मैं अब आपको दे देता हूं, पूरे भरतपुर संभाग की क्या कुछ घटित हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की बड़ी लेवल की खबरें जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ राज्य सरकार में उथल पुथल हुई, क्या कुछ नया चल रहा है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में कल यानी 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। आज केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन ने बीसी के माध्यम से राज्य के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, उनसे बातचीत की, उनसे तैयारियों का जायजा लिया, पूछताछ की। और रघु शर्मा ने ये बताया कि राजस्थान जो है वो पूरी तरह तैयार है कल की मॉक ड्रिल के लिए, कल की तैयारी के लिए और वैक्सीनेशन के लिए। भंडारण है, वितरण है, कैसे करना है, क्या तैयारियां हैं, वॉलंटियरों की क्या स्थिति है, सबको लेकर के पूरी जानकारियां रघु शर्मा जी ने हर्षवर्धन जी को दी। और कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं। पंचायत सहायकों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आज पारित कर दिया गया है। पंचायत सहायक ये वो हैं साहब जिनको 6,500 रुपये की तनख्वाह मिलती है और मदद करते हैं सरपंच की और सेक्रेटरी की उनके कामों में। तो इनकी भर्ती जब की गई थी उसके बाद लगातार तनख्वाह को लेकर के इनका मामला बड़ा वो रहता था, वेतन को लेकर के। आज 100 करोड़ का बजट पारित कर दिया गया है, सीधा पंचायत समिति के जो खाते हैं उनमें डाल दिया गया है, ताकि इन पंचायत सहायकों को अब पैसा या जो वेतन अटका हुआ है वो मिल सके। जयपुर के वैशाली नगर से आज एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई साहब। और वैशाली नगर में बुनकर कॉलोनी में आज एक परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। और परिवार के मुखिया गिरिराज राणा ने सबसे पहले अपनी पत्नी जो है शिमला, उसका गला रेत करके हत्या कर दी। और उसके बाद में अपने 2 छोटे मासूम बच्चे जो थे, बेटा कानू और बेटी अनुष्का, उनका भी गला रेत करके उनको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद खुद पंखे पर लटक करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये जो परिवार था ये सवाई माधोपुर का रहने वाला था और सब्जी का ठेला लगाते थे वहाँ पर और अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। पुलिस को वहाँ से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें बताया गया है कि परिवार की इस पूरी सामूहिक आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण था कर्जा, यानी उनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया था और वो अपने जीवन से अब हार मान चुके थे। मेरा इतना ही कहना है कि सर, ये ज़िंदगी है और ये चलती रहती है और ये चलती रहनी चाहिए। अगर जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आएँ तो अपनों से बात ज़रूर कीजिए और अपने साथ कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखिए जो हमेशा आपका अच्छा और बुरे दोनों टाइम में साथ दे सकें। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह के केसेस जब आ रहे हैं अब सामने, तो बड़ा दुख भी होता है साहब कि आखिर इस तरह की घटनाओं को हम अंजाम दे कैसे देते हैं। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने गला जब रेत दिया। और देखिए, कई चीज़ें और निकल करके सामने आई हैं कि दरवाज़ा बंद कर लिया कमरे का और टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर दिया ताकि आवाज़ बाहर तक ना जा सके। और फिर उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। उन बच्चों का क्या दोष था, उन मासूमों का क्या गुनाह था जिन्होंने ज़िंदगी में कदम रखा था और फिर उनको ये दिन देखना पड़ा और उनको मौत के घाट उतार दिया उन्हीं के पिता ने। लेकिन
कर्जे के चक्कर में फंस करके अगर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है तो ये बड़ी दुख की और अफसोस की बात है, क्योंकि ये सही बात है कि कोरोना के टाइम के बाद में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं साहब जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में ख़राब हुई है। लेकिन मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी लड़ने का नाम है, जूझने का नाम है, संघर्ष का नाम है। लड़िए, उठिए, खड़े हो जाइए और फिर से संघर्ष करिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल अच्छे हौसलों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। ये बुरा दौर था, गुजर जाएगा, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर रघु शर्मा से आज लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर ने मुलाकात की है। उनका अपना दर्द है कि लंबे समय से उनकी जो भर्ती है वो अटकी हुई है। रेडियोग्राफर के 1058 और लैब टेक्नीशियन के 1119 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए, ये उन्होंने अपील की है डॉक्टर रघु शर्मा से। और रघु शर्मा ने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि बिल्कुल प्राथमिकता के साथ में इस समस्या को भी देखा जाएगा। रोजगार देना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ, और भरतपुर जिला मुख्यालय से खबर आई है कि साहब वाहन चेकिंग में एक विधायक पुत्र की गाड़ी की चेकिंग करना पुलिस को भारी पड़ गया। पूर्व मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह की गाड़ी को प्रशिक्षु आरपीएस पूनम चौहान ने रुकवा दिया, और रुकवाने के बाद जब उनसे कागज़ वगैरह मांगे गए, उन्होंने कागज़ दिखा दिए और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अनिरुद्ध सिंह ने यह आरोप लगाया कि पुलिस बेवजह आमजन को परेशान करती है और कहीं ना कहीं पुलिस को अपना ये रवैया बदलना पड़ेगा। मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी मंत्री का या मंत्री के बेटे का कभी कोई जुर्माना या चालान काटा हो, और ये भी सही है कि ये मुझे नहीं लगता, और ये आप भी जानते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं नियमों को पूरा फॉलो करते होंगे, लेकिन कभी चालान नहीं करता, और जब रोक दिया तो फिर पुलिस पर उंगलियां उठती हैं। नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपना काम करा, अगर प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से और मुस्तैदी के साथ में करता है तो उनको सलाम किया जाना चाहिए। कामा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, और दुष्कर्म के मामले में जयपुर के मानसरोवर थाने से फरार चल रहे 4 आरोपियों को आज मोबाइल लोकेशन के आधार पर कनवाड़ा जंगल से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी कामयाबी मिली है कामा थाना पुलिस को। नदबई में एक बुजुर्ग की आंखों में मिर्ची डाल करके और लूटने का प्रयास किया गया। सिंधी कॉलोनी निवासी लक्ष्मी नारायण सराफ अपने घर जा रहे थे और श्यामनगर कॉलोनी के देव मंदिर के पास में इस घटना को अंजाम दिया गया। नाकाबंदी करके पुलिस ने सरगर्मी से तलाश की और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की तलाश की जा सके और उनको पकड़ा जा सके। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता तेजपाल ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के एक आरोपी को आज 5 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। ये मामला 5 साल पुराना है, जब अवैध बजरी को ले जा रही ट्रॉली ने जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दी, और इस मामले में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया उसके बाद में ये मुकदमा चल रहा था और आज उसमें सजा सुना दी गई है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से आज एक बड़ा दिलचस्प वीडियो वायरल हुआ है और विद्युत कर्मचारी का है। विद्युत विभाग का एक कर्मचारी है और बड़ी बदतमीजी और अभद्रता की उसने एक उपभोक्ता के साथ में, यहाँ तक कि उपभोक्ता नहीं बल्कि जो पत्रकार वहाँ मौजूद थे उनके साथ भी उसने बदतमीजी से वो पेश आया। इसको लेकर के वहाँ के लोगों ने और जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि बिल्कुल अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आई है, रणथंभौर से बड़ी खबर है कि बाघ के हमले में एक बकरी पालक की मौत हो गई। मामला खंडार रेंज के बालेर गांव का है। पप्पू लाल गुजर जो है बकरी पालक, वो अपनी बकरियां चरा रहा था, अचानक झाड़ियों में से टाइगर ने हमला कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और आवाज़ सुन करके, शोर सुन करके जो पास लोग थे वो आए, हो हल्ला करके वहाँ से टाइगर को भगाया गया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने जाकर के मौका मुआयना किया और सुबह भी ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा बाघ है, बुजुर्ग है, लेकिन ये सुबह जब ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम गई थी तो इन पर भी हमला करने का इसने प्रयास किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है वन विभाग ने, और जो भी उचित कार्रवाई होगी मुआवजे की वो मुआवजा परिवार को दिया जाएगा। खंडार थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। लगातार वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि चोरियाँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि कस्बों के अलावा अब गाँवों में भी सबसे ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। खंडेवला ग्राम पंचायत के फरिया गांव में 500 ग्राम चांदी के आभूषण, सोने के लॉकेट और 15,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है और पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर बैराउंडा खुर्द पुलिस मौके पर पहुंची।
सवाई माधोपुर से बड़ी खबर कि सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने आज सभी विभागों की जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में ली मीटिंग। बिजली, पानी, सड़क, मनरेगा, राजीविका, बेरोजगार, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विभाग हैं, सबकी समीक्षा बैठक ली है। क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की और राज्य की योजनाओं की क्रियान्विति कैसे चल रही है, इसको लेकर के आज हर विभाग के अधिकारी से सवाल जवाब किए और जो लापरवाही कर रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने लताड़ भी लगाई कि जो लक्ष्य हैं वो तय किए जाने चाहिए। लोगों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिलना ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कल 10 बजे से 1 बजे तक जिले में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल रिहर्सल होगा और जिला अस्पताल सवाई माधोपुर, मलारना डूंगर और हिंगोटा पीएससी पर 25-25 लोगों पर कल पहला रिहर्सल होगा और उसके बाद में कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों को लगाई जाएगी। वजीरपुर से भी बड़ी खबर आई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जैन और तहसीलदार हरकेश मीणा के नेतृत्व में परीता रोड पर भैरव दूध डेयरी से देसी घी के नमूने लिए गए। इसी प्रकार मैन बाजार में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से मावे के और कृष्णा चिलिंग सेंटर से देसी घी के नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं और इनको अब लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। लेकिन गंगापुर सिटी की खबरें बताने से पहले मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे पार्षद से मिलवाना चाहूँगा जिनका अपना दर्द है और उनसे पूछेंगे ज़रूर कि उनका विज़न क्या है, वो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, उनके वार्ड की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं क्या और अब इनका समाधान क्या होगा, क्या वो विज़न रखते हैं और आने वाले दिन में वो अपने वार्ड की सूरत किस तरह बदलना चाहेंगे। तो मेरे साथ है वार्ड नंबर 28 से बीजेपी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव जीते जगदीश जी खटाना साहब। जगदीश सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। जगदीश सर, सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से पहले तो सभी वार्डवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दे दें। नववर्ष की बहुत बहुत सभी वार्डवासियों के और पार्षदों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदीश सर, आप आते हैं वार्ड नंबर 28 से। पहले तो मुझे अपना एरिया बताइए कि आपका एरिया कौन कौन सा है वार्ड नंबर 28 का। मेरा साहब एरिया हरिजन बस्ती फब्बारा चौक से और बड़े हॉस्पिटल सरकारी सोनी लैब वहाँ तक है। वहाँ तक का एरिया वार्ड नंबर 28 में आता है। 28 में आता है वो। टोटल वोटर कितने हैं? टोटल वोटर 2700 के लगभग हैं। 2700 के समथिंग। काफी बड़ा वार्ड है, मतलब पूरे गंगापुर में सबसे बड़ा वार्ड है साहब। ठीक है। अब समस्या ये है कि एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये हर्ट है एक तरीके से शहर का दिल है और सबसे ज्यादा एरिया यहीं आ जाता है जो डेवलप वाला एरिया है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा समस्याएं भी आपको यहीं मिलेंगी। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं क्या आपके वार्ड में? बड़ी बड़ी चुनौती ये पूरे तो नाले भरे हुए हैं साहब अभी तक। ठीक है। अनिल दुबे वकील साहब के मकान से लेकर के और फब्बारा चौक तक ये नाला बिल्कुल साफ ही थड़ झाड़ का तो आज तक साफ ही नहीं हुआ। 5 साल हो गए जिसको साफ हुए। ठीक है। हमने तो देखा ही नहीं है। तो पूरी नाली ओवरलोड है। बरसात का नेक भी पानी आता है पूरे नए बाजार में, सब जगह पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है। ठीक है। एक ये समस्या है। दूसरी सब्जी मंडी की है जो महीने में एक बार ही साफ होती है, बल्कि इसमें 7 दिन में साफ होनी चाहिए। इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, सब्जी लेने वाले जा नहीं सकते। उसमें इतना कीचड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। और जो अपन नेहरू पार्क है इसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है सफेदे का, उसके नीचे 11,000 केवी लाइन जा रही है। उस पेड़ को छांगा जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। किसी मकान पे भी गिर सकता है और वो लाइन के नीचे दबगी तो आदमी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी उसको भी सही किया जाए। अच्छा, एक बात बताओ जगदीश सर, अब लगभग हर वार्ड में काम शुरू भी हो गया है, सफाई का काम भी हो चुका है। आपको कितने सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं? आपने इस बारे में मालूमात की? मालूमात की, लेकिन अभी बताया नहीं है। लग रहे हैं 2-5। मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं है, बताते नहीं है वो। और इधर 5-6 ट्रॉली उठी हैं खाली। अभी उसके अंदर भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है जो SDM कोर्ट के पीछे है और उस पर कचरा पॉइंट और बना दिया लोग वागों ने। अच्छा। हाँ, मैंने 1-2 ट्रॉली हटवा दी, फिर कचरे को डाल जाते हैं। अब पता नहीं कब डालते हैं, उसका मालूम नहीं चलती है। सुबह ही सुबह बहुत जल्दी डाल जाते हैं वो। अच्छा, आप नगर परिषद में अब जीतने के बाद में कितनी बार गए हैं और कितने बार आप कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिले हैं, आयुक्त वगैरह से या सभापति से? इनसे कितनी बार मुलाकात की है आपने? आयुक्त से तो मैं 1-2 बार टेलीफोन से बात हुई है। नगर पालिका में तो मिल नहीं पाया हूँ। कैसे मैं वार्ड पे घूम रहा हूँ, अभी तो वार्ड का जा रहा हूँ, इसलिए टेलीफोन से मैंने बात की है सभी से। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब आपके वार्ड में
अभी तो जो चल रही है, जो बंद पड़ी है वो तो बिल्कुल बंद है। जो हीरालाल की मिल के अंदर है, आर्य समाज से बीच में शॉर्ट रास्ता था, उसके अंदर लोग दारू पीते हैं। अच्छा, रात के समय गुंडागर्दी करते हैं। उसमें एक भी लाइट जली हुई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, उसमें कुछ भी हादसा हो सकता है। तो एक तो उसको मैंने कह दिए, ठेकेदार ने किया। अभी तो मेरा कोई हो कि आदमी खत्म हो गया, 4-5 रोज बाद मैं कि भाई उसमें पहले तो उसमें तो लगवा के जातो। तो उसने भी टालम टोल करके अब तक नहीं लगी है। मैंने काफ़ी देर कहा है इस बात को। अच्छा, सभापति महोदय से बात हुई? हाँ, सभापति महोदय से भी बात हुई है। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यही कहा कि अभी वो ठेकेदार का वो खत्म हो गया, वो आएगा। मैं कि साहब उसको लगवा पहले। मैं कि ठेकेदार ये तो होते रहेंगे और एक ठेकेदार पे ही नहीं, सफाई की व्यवस्था का क्या करना है? साहब, सफाई की व्यवस्था तो शुरू करवाओ। लगभग हर वार्ड में शुरू हो चुकी है। तो मेरे यहाँ तो ये तो मेन सिटी का मामला पड़ गया। मेरा तो सारा बाजार ही यहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उन्होंने किए 31 तारीख तक करवाएंगे। मैं कि 31 को तो अभी 1 महीना रखा हुआ है। मैं कि जब तक तो मैं कि नाली ऊपर होकर पानी निकलेगा, मैं ये कोई मतलब थोड़ी है। मैं कि जल्दी करवाओ इसको, क्योंकि करवाएंगे। अच्छा, अतिक्रमण का क्या मामला है? आपके यहाँ तो पूरा बाजार है, तो ये अतिक्रमण भी बहुत बड़ा जी का जंजाल बन रहा है। अतिक्रमण भी है, अतिक्रमण भी चल रहा है। अतिक्रमण का मामला है ना, ये भी बड़ा जी का जंजाल है। अच्छा जगदीश सर, आप देखिए, युवा सोच भी आप रखते हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी तो ये होगा कि कौन सा एक नया काम है जो आप अपने वार्ड में करवाना चाहेंगे। जैसे एक तो कुछ सार्वजनिक जो पेशाब घर है ना, वो भी आप ही के वार्ड में ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो नेहरू गार्डन के पास में बना हुआ हो या कहीं और का हो। इनकी भी एक तो सफाई हो तरीके से और मॉनिटरिंग हो। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों के साथ मिल करके और लगातार इन कामों को प्राथमिकता के साथ करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप अपने तरीके से, नए तरीके से करवाना चाह रहे हैं? एक तो गुड़गली के पास में है, जो काफ़ी पुराना कुआं है, वो कुआं तो बंद है, उसमें से पानी भी नहीं भरते लोग। ठीक है, तो उस जगह एक बढ़िया पार्किंग हो सकती है, पार्किंग व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, उस जगह शौचालय वो भी बन सकता है। ठीक है, काफ़ी जगह अगर उसको सही तरीके से करवाया जाए तो बहुत अच्छी जगह है वो। चलिए, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको लगा कि मैं कुछ और ये नया करना चाह रहा हूँ? और मैं देख के अभी और वार्ड में मैं जगह देख के और मैं आपको बताऊंगा फिर। बिल्कुल। और जगदीश सर, हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको ऐसी समस्याएं कोई लगे, अच्छा आपने अपने नंबर जो हैं वो पूरे वार्ड में सार्वजनिक किए हैं या नहीं किए हैं? व्हाट्सअप नंबर पूरे सभी के पास है मेरे, जहाँ तक पूरे वार्ड वासियों के मेरे पास, उनके पास मेरे नंबर है, सभी के पास हैं ज़्यादातर। और मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वार्ड में से जो आपका जो वार्ड है उसमें से कुछ युवाओं की एक आप टीम बनाएं, क्योंकि हर चीज़ को हम प्रशासन पर डालेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। आज देखिए, आज एक बहुत अच्छी पहल हुई थी अग्रवाल युवा जो समाज था उनके द्वारा, उनके युवाओं के द्वारा, और जो पार्षद हैं गौरव मंगल, वो खुद फावड़ा लेकर के निकले और जो हमारा जो एरिया है दशहरा मैदान वाला और जो शमशान घाट वाला है, वहाँ पर उन्होंने नहर के आसपास का पूरे की सफाई करी है और अब नया कचरा पॉइंट बना दिया गया है, वहाँ से बिल्कुल गंदगी को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पहल जगदीश सर आपको करनी पड़ेगी अब युवाओं के साथ मिल करके। तो ऐसी एक आप पहल करें और टीम बनाएं एक। नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। युवा मेरे साथ आए तो मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ, हर किसी भी काम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीश जी का कहना बिल्कुल सही है कि इनका वार्ड जो है ना, वो शहर की एक तरीके से आप ये कह सकते हैं धड़कन है, क्योंकि मेन मुख्य बाजार है। आप देखिए जिस एरिया में आज हम खड़े हैं, या ये जितना भी एरिया है जहाँ अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल हैं या बाज़ार हैं, वो सब वार्ड नंबर 28 में आते हैं। और यहाँ अतिक्रमण और गंदगी ये सबसे बड़ा जी का जंजाल बना हुआ है। सफाई टाइम पर हो जाए, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कर्मचारी यही ज़रूरत है, सभी है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुकानदार, सबसे ज़्यादा व्यापारी यही हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इस वार्ड में ही होती हैं। तो इसको प्राथमिकता के साथ में कहीं ना कहीं सभापति महोदय को देखना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि कितनी व्यवस्थाएँ हम इनके लिए सफाई कर्मचारियों की करवा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ ऐसा हो सके, जैसे आप सार्वजनिक पेशाब घरों की या उनकी बात करते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट की, तो कम है गंगापुर में, जितने होने चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो यहाँ उनके अगर आपको जगह कहीं खाली मिलती है तो उनका निर्माण करवाया जाए। सीवरेज वालों ने जहाँ जहाँ सड़कें खोदी हैं उनका पेच वर्क करके उनको ढंग से करवाया जाए। इसके अलावा जो ये कह रहे हैं हीरालाल की मिल है, वहाँ असामाजिक तत्व बैठते हैं रात के समय, क्योंकि रोड लाइट बंद है, अंधेरा रहता है, तो किसी के साथ कोई भी आपराधिक गतिविधि जो है ना, घटना जो है वो घटित हो सकती है। तो इनको जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ में ठीक करवाया जाए। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप कहना चाहेंगे जगदीश जी? एक साहब, ये जो पुरानी अनाज मंडी के अंदर उसमें भी काफ़ी गड्ढे भरे अभी पड़े हुए हैं,
बिल्कुल। कैसे कि लोग सुबह के टाइम शहर घूमने जाते हैं तो काफियों को तो पैर में लग गई, लाइट भी नहीं जलती है और वो गड्ढे भी हैं। 1-2 गड्ढे तो मैंने भरवा दिए, लेकिन और भी बाकी रह चुके, और भी हैं गड्ढे अभी। अब आप आयुक्त साहब से मेरे ख्याल से मिलें और एक तो इन चीज़ों को उनके सामने लेकर के आएँ, और दूसरी बात कि मैं भी अब अपने स्तर पर सभापति महोदय ने वैसे तो देख लिया होगा, वो हमारा चैनल रोज़ देखते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को प्राथमिकता से अब ले लिया होगा कि वार्ड नंबर 28 जो है ना वो महत्वपूर्ण वार्ड है गंगापुर सिटी का, और उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ज़्यादा जो है मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, ताकि वहाँ काम अच्छे तरीके से हो सके। और जगदीश जी, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्रशासन के भरोसे ना रहें, आप खुद भी आगे बढ़ करके अच्छी पहल करें, युवाओं के साथ मिलकर के एक अच्छी टीम बनाएं, और जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ गड़बड़ है, आपके वार्ड में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उनको आप गड्ढों में भरवा दें। तो कुछ ऐसे काम अपन कर सकते हैं जिनसे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और बाकी जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा आपके साथ है, आपके मुद्दे उठाता रहेगा। आपको कहीं भी अगर ये लगता है कि साहब ये बड़ी खबर है, मैं इसको दिखवाना चाहता हूं, तो बेशक आप हमें कॉल करें, हम उस खबर को बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में जगदीश जी, और जगदीश जी ने आज बहुत बड़ी बातें बताई हैं। उनका अपना एक दर्द है, उनकी अपनी एक समस्याएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा, ताकि उनके जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। बाढ़वासियों ने बहुत उम्मीद करके, और लगभग 258 वोटों से आप जीते थे। जी सर, लगभग 258 वोटों से विजेता रहे थे जगदीश जी, और बहुत उम्मीदें हैं लोगों को जगदीश जी से कि शायद कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए जगदीश जी को भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहना पड़ेगा, और आगे बढ़ करके कहते हैं ना, जब अधिकार ना मिले तो अधिकार छीनना भी पड़ता है। तो जब अधिकार ना मिले ना कहने से और मांगने से, तो फिर अधिकार को छीनने में ही फ़ायदा है। तो आप करें कोशिश, और वार्ड नंबर 28 की अगर सूरत बदल गई ना तो गंगापुर बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये मुख्य बाज़ार है, और सबसे ज़्यादा मेन जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इसी वार्ड में होती हैं। तो चलिए, ये जगदीश जी थे, और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वार्ड 22 में आज एक लाइव हमने दिखाया था, विवादित ज़मीन पर कब्जे का एक मामला था, अतिक्रमण की शिकायत थी, और इसको लेकर के आज वार्डवासी जो हैं उन्होंने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो ये जो मामला है इसको देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अब निकल करके सामने आएंगे। अग्रवाल युवा मंडल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सफाई के लिए पार्षद गौरव मंगल के नेतृत्व में आज सामने आया, और उन्होंने जो कुशालगढ़ वाली परियोजना जो चल रही है, हमारी नेहरू रोड वाला एरिया है जहाँ शमशान घाट है, उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया, जहाँ बरसों से कचरा पड़ा हुआ था, और अब एक नया कचरा पॉइंट वहाँ उन्होंने बना दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप में भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी टीम को हमारी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसी तरह आप काम करते रहें एक टीम वर्क के साथ में, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी एक ब्रेकिंग आई है कि सालादो मोड़ पर डिवाइडर पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी शराब के नशे में, और वो न्यूज़ अभी हमने डाल दी। एक चीज़ और निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, इन दिनों गुमशुदाओं का जो मामला है ना वो बड़ा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हम भी डालते हैं, आपको ध्यान होगा कल हमने 2 खबरें डाली थी गुमशुदा की, जिनमें से एक जो महावर जी थे वो मिल चुके हैं पहले तो, और हमारे पास उन्होंने फ़ोटो वगैरह डाली, लेकिन इससे पहले कि हम उसको फ्लैश करते और हमने स्तर पर जब कार्रवाई की तो वो सकुशल अपने घर पहुंच चुकी थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर हमारी पहल से अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमने किसी को मिलवाया उसके परिजनों से। बाकी तो यही है कि आप लोग भी एक्टिव रहें, थोड़े से जागरूक रहें, और आपके आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो आप भी आगे आकर के पहल करें। जैसे अभी इब्रार ने, हमारे जो संवाददाता हैं इब्रार जी, उन्होंने एक खबर चलाई थी, आपने देखा होगा वार्ड नंबर 20 में, कि एक मंदिर है और उसके आसपास का जो एरिया है ना उसको नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा है। आज वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल का कैमरा पहुँच गया और वहाँ से दबोच भी लिए, जो उस समय नशा कर रहे थे ना मौके पे, उनको दबोच भी लिया और लोगों ने जम करके उनकी धुनाई कर दी। बहुत जगह ऐसी हैं जो संदिग्ध हैं गंगापुर में, जा कर के उनको देखो, और वहाँ अगर गड़बड़ है तो तुरंत उसके बारे में पुलिस को, प्रेस को या अपने वार्ड पार्षद को आप तुरंत सूचना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शहर की सुरक्षा की और इसके विकास की दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्षद की नहीं है, लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है। गंदगी करता कौन है, सोचने वाली बात है ना। मोदी जी का एक डायलॉग मुझे याद आता है साहब, उन्होंने कहा था कि हमारी सोच नेगेटिव है। हम ये कहते हैं जब सुबह सुबह कोई कचरा लेने आता है, देखो कचरे वाला आ गया, वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, कचरे वाले आप हैं। ये सोच जब बदलेगी ना तब जाकर के कहीं ना कहीं सब मिल करके जब काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सूरत ना बदले, बिल्कुल बदलेगी। और
वही बात है कि आप में भी जागरूकता होनी चाहिए। आपकी वार्ड में, आपकी कॉलोनी में क्या समस्याएं हैं, अपने वार्ड पार्षद के व्हाट्सएप नंबर अपने पास में रखिए। जो भी आपको गलत लग रहा है तुरंत उसकी फ़ोटो खींचिए, वार्ड पार्षद के पास में भेज दीजिए। और अगर कोई वार्ड पार्षद आपका काम नहीं करता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उसकी जो भी बात है वो जी न्यूज़ पोर्टल को बताइए, हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, वार्ड नंबर 45, वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, महिला जीती हैं रबीता जी, उनके हस्बैंड से मैं 2 दिन से लगातार फ़ोन मिला रहा हूँ उनको, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है मेरी। कि कुछ एरिया ऐसा है सैनिक कॉलोनी का जहाँ लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है, कीचड़ ने वहाँ लोगों का जीवन दुश्वार कर रखा है। तो मेरी उनसे अपील है वार्ड महोदय से कि सर प्लीज़ आप फटाफट उस एरिया को देखिए और भूडा मोरम जो भी डलवा सकते हैं डलवाइए और उस रास्ते को ठीक करवाइए। वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी, रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध है। इलाहाबाद बैंक जो थी पुरानी सब्जी मंडी के सामने, वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा एक चीज़ और सोचें नोटिस में आ रही है दिनों दिन। आज जो पार्षद हैं ओमी जी कटारिया, उनके वार्ड का एक मामला मेरे सामने आया था कि लोग अभी भी वहाँ खुली जो शौचालय है उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो खुले शौचालय हैं ना, ये जी का जंजाल बन रहे हैं। इन लोगों को तो शर्म नहीं आती, क्योंकि तो चाहते ही नहीं है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहे। तो ये तो बेशर्म हो चुके हैं। अब इनको अगर लाइन पे लाना है तो सीधी सी बात है, इनके खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाए। और कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोग जो बरसों से उसी गंदगी और उसी गटर की गंदगी में और उसी ज़िंदगी को जीते आ रहे हैं ना, इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें लोगों ने सड़कों पर भैंस बांध रखी है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें मैं लाइव भी दिखाऊंगा, इसको बहुत जल्दी लाइव दिखाने वाला हूं 1-2 दिन में, जिन लोगों ने सड़क को भी अपनी बापोती समझ रखा है कि साहब अब तो सड़क हमारे सामने, घर के सामने होकर के जा रही है, अब हमारी भैंस भी यहीं बंधेगी और यहीं सारा काम होगा। ये सड़क पर चलने का अधिकार आम आदमी को है। आपको भैंस बांधने के लिए सरकार ने वहाँ सड़क नहीं बनाई थी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो मेरी नगर परिषद से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ सख्ती से इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए जाएँ और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भैंस बांधनी है तो अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। सड़क जो है ना वो सार्वजनिक है, इस पर चलने का अधिकार सबसे पहले आम आदमी का है, भैंस बांधने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं सर जिनसे इस तरह की शिकायतें आती हैं कि साहब सड़कों को घेर करके अतिक्रमण कर रखा है। आप चले जाइए महिदास के बालाजी से लेकर के शमशान घाट की तरफ, कबाड़ियों ने पूरा कब्जा कर रखा है साहब सड़क पर। पहली बात तो वहाँ जब डिवाइडर बना था ना, तो उस डिवाइडर का ही औचित्य समझ में नहीं आता कि उस डिवाइडर की आवश्यकता थी क्या। वहाँ डिवाइडर हटे, वो रास्ता बिल्कुल सुगम हो और कबाड़ियों को बिल्कुल साफ निर्देश दे दिया जाए, भैया खूब व्यापार करो, व्यवसाय करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका कोई भी सामान सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिए। इस मामले में सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। कल जिस तरह सभापति महोदय कह रहे थे कि अब टेम्पून के लिए हमने 40 स्थान फिक्स कर दिए हैं, पीली लाइन खींच दी जाएगी, इस लाइन से बाहर एक भी टेम्पो अगर खड़ा नज़र आया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। होना चाहिए। जब शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, विकास आप चाहते हैं, तो फिर नियम तो सख्त करने पड़ेंगे ना साहब। वही धर्रा थोड़ी चलेगा जो आज से 10 साल 15 साल पहले चलता था कि साहब चल रहा है तो चलने दो। अब नहीं चलेगा। शहर बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट आपको चाहिए, तो कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, प्रशासन को भी, वार्ड पार्षद को भी और सभापति महोदय को भी। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को भी साथ देना है। ये शहर हम सबका है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम उंगलियां बहुत तेज़ी से उठा देते हैं। और एक और बात और जाते जाते कहना चाहूँगा, दोस्तों दौर बदला है, समय बदला है, संस्कार बदले हैं, संस्कृति बदली है, और कहीं ना कहीं हम लोगों की जो आपस में दिलों का जो लगाव था ना, वो भी बदला है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा हर साल मेरा बर्थडे आता है, लेकिन इस बार जो बर्थडे था आज जब मेरा या है, तो इतने लोगों ने मुझे विश किया, कॉल करके मुझे कॉल किए हैं, मैसेज मुझे किए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, सोशल साइट पर किए हैं, और सब लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। तो मुझे पहली बार ये फीलिंग्स हुई कि मेरा परिवार कितना बढ़ गया। अब बहुत सारे भाई बहन यार दोस्त नए मेरे परिवार में यानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मुझे विश किया है, कई लोगों ने पूछा है जो यार दोस्त है कि सर पार्टियां हैं कब दे रहे हो, तो मैं पार्टी वगैरह नहीं करता साहब।
मैं मनाता भी नहीं हूँ अपना जन्मदिन, लेकिन आप लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। और फ़र्क देखिए कितना आया है दिलों में, कि पहले हम एक दूसरे के टच में रहा करते थे और आज हम और आप सिर्फ टच पे रहते हैं। फ़र्क एक शब्द का है। टच में रहना ज़्यादा अच्छा था। टच पे रहने से क्या हुआ, दूरियां तो हो गई मगर मोबाइल में ज़िंदगी सिमट करके रह गई। तो ये जो थोड़ी सी फीलिंग्स है ना, इसको बदलना पड़ेगा हमको। अपने यार दोस्तों से ज़्यादा नहीं ना तो कभी कभी बात ज़रूर कर लिया करें। बात करने से बात बनती है। आपको पता है आज एक परिवार ने कर्जे के चक्कर में आत्महत्या कर ली, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है सर। आप अपनों से बात करेंगे, अपनों को अपनी समस्याएं बताएंगे, तो ये भी यकीन मानिए कि साथ भी अपने ही देंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करेंगे और वो मुसीबत के समय आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि लोग कह देते हैं बड़े आसानी से, अरे साहब स्वार्थ का ज़माना है और कोई साथ नहीं देता। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं सर कि अगर आप टच पे रहने की बजाय टच में रहेंगे तो दिलों की सदाएं दिलों तक ज़रूर पहुंचती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें, लगातार खबरों को शेयर करते रहें और हम भी आप उम्मीद यही करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें लाइव दिखाएं और समय पर आपको सचेत करते रहें, जागरूक करते रहें। जैसा कि कल रात को हमने यहाँ से जाने के बाद एक लाइव दिखाया था कि रोड लाइट जलती भी हैं, ठीक भी हैं। बस ज़रूरत ये है कि जो छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको दूर कर दिया जाए, तो रोड लाइट जलेंगी और ये शहर रोशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।